नित्य कुशल कुशल कहा, चारों ओर शोर हो रहा है, पर सब मरे चले जा रहे हैं। और तब उन्होंने कहा कुशल तो तब तक नहीं हो सकता है जब तक दो वस्तुएं न मिटे। क्या? बोले कुशल कुशल ही के करत, जग में बचा न कोय, अरे माया मुईन मन मुआ, तो कुशल कहाते हो। जब तक माया और मन दोनों विद्यमान है, कहीं कुशल हो सकता है क्या? माया का अर्थ आप जानते होंगे, इतने वर्षों से आप कथा श्रवण करते हैं। भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछ दिया, प्रभु ये माया क्या है? और प्रभु ने यही कहा कि ये माया तो केवल दो शब्दों का खेल है। और शब्द उन्होंने बता दिया, मैं और मोर तोर तय माया, और यही बस कीन्ह से जीव निकाया। मैं और मेरा और तू और तेरा, कबीर ने एक महान सूत्र दे दिया। जब तक मैं और तू का भेद बना हुआ है, तब तक मनुष्य का एक ही स्वभाव है, जिसको हम मैं और मेरे के रूप में हम स्वीकार करते हैं। हम चाहते हैं कि वो प्रसन्न रहे, वो उन्नति करे, और जिसे पराया मान लेते हैं, जिसे भिन्न मान लेते हैं, का कई अधिकांश तो ऐसे हैं कि वो चाहेंगे कि वो संकट में पड़ा रहे, पर वो अधिकांश व्यक्ति दूसरे के कुशल की तो चिंता ही नहीं करेंगे। तो कबीर ये कहते हैं कि जब तक ये मैं और मेरेपन का, तू और तेरेपन का भेद बना हुआ है, तब तक कुशल का कोई अर्थ ही नहीं। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जब अपना मन ही विद्यमान है, वो एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि जिसमें किसी ने कहा कि अब आप जिसके मित्र बन गए, का उसको अब शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतने योग्य मित्र हैं कि अब उसको शत्रु ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए मानो संकेत ये था कि ये जो मन महोदय है, यही हमारे आपके सबसे बड़े मित्र हैं। और अगर ये मित्र है तो फिर अब किसी शत्रु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जीवन भर दुख देने के लिए ही, कष्ट देने का ही प्रयत्न करते रहेंगे। और जब कबीर ये कहते हैं कि माया मोही न मन मुआ, और कुशल कहाते होए, और तुलसीदास जी कहते हैं कि मोर मोर कहा से तू कहू को, तू निज नाम, कौन हो तुम? और तब यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न दूसरों से परिचय पूछने से पहले हमारे शास्त्र कहते हैं आप अपना परिचय तो पहले जान लीजिए। और यही प्रश्न भगवान कृष्ण जो है, ईश्वर मानो उस व्यक्ति से जो अपने परिचय का ज्ञान जिसको नहीं। अब आध्यात्मिक अर्थों में कहें तो सूर्य के अंश से जन्म हुआ, सूर्य प्रकाश का पुंज है, और उसके अंश से कर्ण का जन्म हुआ। और उसका अर्थ ये है कि केवल कर्ण ही नहीं, हम और आप जितने हैं संसार में, वो प्रकाश के ही तो पुत्र हैं। दिव्य प्रकाश में ये ईश्वर का सूर्य जो है वो तो ज्ञान का स्वरूप है, और हम प्रकाश के पुत्र हैं। पर प्रकाश के पुत्र होते हुए भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति में, किसी लौकिक समस्या के कारण कर्ण इस सत्य को भूला हुआ है। भगवान उससे प्रश्न करते हैं कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो? और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि दिन भर व्यवहार करने के बाद आप रात को सोएंगे। आपने दिन और रात के अंतर पर ध्यान दिया? मैंने कल ये बात आपके सामने कल कही गई थी कि शरीर बहुत बड़ा गुरु है। और उसका अर्थ क्या है? शरीर से सीखिए। और वो क्या है? दिन भर जागिए और रात को सोइए। दिन भर आंख खोले रहिए और रात को आंख मूंद लीजिए। और दिन भर फैलाइए और रात को समेट लीजिए। जो इस कला को जानता है वो जीवन में सही जीवन जी रहा। और जो फैलाना जाने, समेटना न जाने, जागना जाने, सोना न जाने, आंख खोलना जाने, आंख मूंदना न जाने, वो तो शरीर के संदेश को भूला रहा। शरीर बता देता है, पर वो सोने का संदेश आप कथा में न ले लीजिएगा। यहां तो आप जागृत ही रहिए। पर उस कला का अर्थ क्या है? दिन माने विस्तार। आप
अपने कमरे से निकले, पूरे मकान में आ गए, मकान से निकले मोहल्ले में आ गए, मोहल्ले से निकले दुकान में गए, शहर में गए। दिन भर आपने कर्म किया, व्यापार किया, नौकरी किया, पर बाद में क्या करना होगा? आप कृपया चैतन्य रहें। अंत में आपको फिर से रात्रि जब बढ़ने लगेगी तो आपको लौटना होगा। और लौटने माने शहर से मोहल्ले में आइए, मोहल्ले से अपने घर में आइए, घर से अपने कमरे में आइए, और कमरे में पत्नी से घंटा भर बात कर लीजिए। पर बाद में तो आपको वहां से भी समेटना है। समेटते समेटते जब आप पत्नी को भी भूल गए, संसार को भूल गए, तब आपको नींद आ गई। और वो नींद किसको नहीं आती? जो पलंग पर पड़े पड़े भी फैलाते ही रहते हैं, आज क्या क्या किया है और कल क्या क्या करना है और क्या क्या समस्याएं हैं। वो बेचारे तो रात को भी नींद नहीं ले पाते हैं। अरे दिन भर के कर्म को जाने दीजिए, अब भूल जाइए क्या है, कुछ है, और तब कितनी बढ़िया नींद आती है। आपने इस बात पर ध्यान दिया? दिन भर और हम और आप प्रयत्न करते हैं कुछ न कुछ बनने का। कोई धनी बनने का प्रयत्न कर रहा है, कोई पदाधिकारी बनने का प्रयत्न कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है कोई का किसी प्रकार की उपाधि मिले इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। दिन भर प्रयत्न करना ही पड़ता है, और इस प्रयत्न में व्यक्ति को सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। आपका प्रयत्न सफल होता है तो कुछ समय के लिए तो सुख मिल जाता है, प्रयत्न सफल नहीं होता तो दुख मिलता है। पर ईश्वर ने हमें और आपको कितना बड़ा संकेत दे दिया कि रात को जब आप सोते हैं तो आप कौन होते हैं? पंडित जी होते हैं कि सेठ जी होते हैं कि न्यायाधीश जी होते हैं? क्या होते हैं? हाँ, कुछ नहीं होते। और कुछ नहीं होते तो आपको कितना आनंद आता है। ये न समझ लीजिएगा कि दिन में होने में आनंद है। दिन में होने में जितना आनंद है उससे अधिक रात को न होने में आनंद है। न आपको अपनी जाति का पता, न अपने देश का पता, अपने कुल का पता, न पत्नी का पता, न अपना पता। और इसका अर्थ है दिन भर सुख की दिशा है तो रात्रि में शांति की दिशा है। दिन में आप चाहते हैं शब्द सुनाई पड़े, और रात को जब आप सोते हैं तो आप चाहते हैं कोई शब्द न सुनाई पड़े। इसका अर्थ है शांति की खोज तब होती है जब व्यक्ति जो है सब कुछ होने की इस भावना से अपने को मुक्त कर लेता है, जब वो अपने आप को समेट लेता है। और समेट लेता है जब वो कुछ नहीं होता है, तब वो शांति पा लेता है। रात्रि भर जब सो करके आपको गहरी नींद आ जाए और कहीं वहां मन महोदय कृपा न कर दें तो ये तो लगे हुए हैं, कहीं सोए में भी इन्होंने सपना दिखाना शुरू कर दिया तो फिर वो पलंग पर भी दुख का संसार बनने लगा। लेकिन अगर वो मन का खेल बंद हो जाए और बुद्धि का खेल बंद हो जाए और सारे खेल बंद हो करके जब गहरी नींद आती है तो कितना आनंद आता है। मानो हमारा शरीर आपको बताता है होने में ही आनंद नहीं है, न होने में न जाने कितना अधिक आनंद है। और न होने का आनंद पाने के बाद जब उठे तो फिर बड़ा सुंदर सूत्र शास्त्रों ने दिया। जब हम उठे तो पहले दूसरों से परिचय तो बाद में न पाएंगे, जब बाहर निकल करके जाएंगे पहले अपने से ही पूछें, को हम क्या हूं मैं, कौन हूं मैं। और ये बहुत बड़ा संकेत है। मानो इसका अर्थ है कि दिन भर लोगों ने कहा तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। हमने कहा हम ये है, लेकिन आज रात्रि के समय तो हम कुछ नहीं थे। अगर इस प्रश्न पर व्यक्ति विचार कर ले तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उसको तो एक ही सूत्र का पता चलेगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। का वस्तुतः हम तो ईश्वर की पुत्र हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर से अभिन्न है। इस बात का जब व्यक्ति को बोध होता है तब उसको क्या लगता है कि आप और हम जिस समय ये समझ लेंगे
कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, बस उसके बाद दिन में और कुछ बनने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बनेंगे उससे छोटा ही पद होगा। आप कोई भी जाति बने तो ईश्वर से बड़ी जाति नहीं होगी। आप कोई भी विशेषता पाले तो ईश्वर से वो बड़ी नहीं होगी। और इसका अर्थ है कि एक बार वो व्यक्ति अगर अपने आप को ठीक ठीक पहचान जाए, अरे मैं तो ईश्वर का अंश हूं और ईश्वर का पुत्र और ईश्वर का अंश होने से बड़ा कोई संसार में परिचय हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई उपाधि हो सकती है क्या? कितने आनंद की अनुभूति होगी। और तब एक बार अपने स्वरूप का परिचय पाने के बाद शास्त्रों ने कहा कि 2 प्रश्नों पर और भी विचार करना चाहिए। क्या? बोले कोहम कुतस्ते न कुतः समागतो, मैं कहां से आया हुआ हूं? हमारे धर्म की तो मान्यता है कि ये जो व्यक्ति है उसका जो शरीर है का उसके पहले भी उसका जन्म हो चुका है और जन्म हो चुका है। यही बात भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हुए यही कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुना, हमारे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके। और जब व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाए कि ये हमारी यात्रा का एक पड़ाव है, इससे पहले भी हम कहीं से चल चुके, तो फिर उसका दूसरा ध्यान जाना चाहिए। कुतः समागतो और यास्यामि, फिर इसके बाद यहीं रहना है कि कहीं जाना है? और तब उसे दिखाई देने लगेगा कि शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन शरीर के रहते हुए भी जो लोग शरीर को इतना महत्व देते हैं, शरीर को इतना सम्मान देते हैं, शरीर के सुख के लिए इतना परिवार के लोग प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं, पर वही शरीर सामने पड़ा हुआ। जब तारा बाली के विलाप योग में रोने लगी तो भगवान राम ने बाली से तो ये कहा था कि बाली तुम कहो तो हम तुम्हें जीवन दान दे दें, पर बाली बड़ा अनोखा था। उसका तो इतना उच्च कोटि का ज्ञान उदित हो चुका था कि भगवान कह रहे हैं कि क्या तुम्हें मैं जीवन दान दे दूं? बाली ने कहा, प्रभु आप क्या कहते हैं? शरीर का महत्व है, लेकिन अंत में तो शरीर एक न एक दिन छूटने ही वाला है, और इससे बड़ा क्या सुयोग बनेगा कि आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, आपका दर्शन हो रहा, और इस अवसर का मैं परित्याग नहीं करूंगा। पर जब तारा विलाप करने लगी तो भगवान ने उससे नहीं कहा कि कहो तो तुम्हारे पति को जीवित कर दे। अंतर है ना। जब वो तारा इतना रो रही है तो भगवान उससे कह देते कि अच्छा हम तुम्हारे पति को जीवित कर दें। पर भगवान का तात्पर्य है, उन्होंने प्रश्न किया, गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने जीवन दान न देकर के उसको ज्ञान दान दिया। और उन्होंने पूछा, तुम किसके लिए रो रही? तारा ने कहा, अपने पति के लिए। तो तुम्हारा पति कौन है? ये तो बाली तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ये तो इसके सारे अंग ज्यों के त्यों है, इसे तुम ले जाओ। और अगर तुम इसको नहीं ले जा सकती हो, अगर तुम कहती हो कि नहीं शरीर के लिए यही मैं जीव के लिए विलाप कर रही हूं, तो मैं मुझे विश्वास दिलाता हूं कि जीव नित्य है। और भगवान जो उपदेश देते हैं उसके लिए गोस्वामी जी ने यही कहा, तारा से तारा विकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हर लीनी माया। और उनका छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा प्रगट सो तनु तव आगे सोवा। शरीर उच्च कोटि का तब तक है जब तक उसमें जीवात्मा, और जब देखिए जीवात्मा है तो सब लोग स्पर्श कर रहे हैं, और जीव तत्व चला गया तो उसको छूने के बाद भी लोग नहाएंगे। अब अपवित्र हो गया। क्यों? शरीर तो वही है जिसको हृदय से लगाया जाता था, वो अपवित्र कैसे हो गया? बोले उसमें जो प्रकाश था जब वो निकल गया तो चाह करके भी कोई व्यक्ति जो है उसको नहीं रख सकता, और इसलिए
मानो भगवान ने जब ये कह दिया कि जीव नित्य कई लगी तुम रोवा, और तब गोस्वामी ने लिखा उपजा ज्ञान, उसको ज्ञान मिला। उसका अभिप्राय है कि शरीर की आयु अगर बढ़ भी जाए, व्यक्ति चाहता है कि हमारी आयु, हमारा शरीर अधिक से अधिक रहे। मनुष्य शरीर का उपयोग करते हुए स्वस्थ उसे रखे, यह जीवन चाहे तो ये कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है। पर वो कितना भी लंबा जीवन क्यों न हो, अंत में उसकी परिणति कहां जाके होगी। अभी मैं गुजरात में गया था, कई सज्जन ऐसे मिले जिनकी अपने गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, पर उनकी धारणा ये थी कि हमारे गुरुजी हैं वो 800 वर्ष की आयु उनकी थी, क्योंकि उनकी धारणा है कि तुलसीदास जी से भी पहले हमारे गुरुजी का शरीर था और वो अब जाकर के ये बात। तो वो एक सज्जन से बार बार पूछने लगे तो हमारे गुरुजी के आयु के विषय में आपकी क्या धारणा है। मैंने कहा देखिए, मैं क्या धारणा बताऊं, पर अंत में आपके गुरुदेव ने आपको जो शिक्षा दिया वो तो सामने, वो 800 वर्ष के इसके लिए प्रमाण चाहिए। पर अंत में जब वो शरीर छोड़ के चले गए तो उन्होंने तो आपको ये उपदेश दे ही दिया कि भाई आयु कितनी भी हो, अंत में उस शरीर का तो विनाश होना ही है। तो आप उस शिक्षा को क्यों नहीं इस पर हमसे बार बार पूछ रहे हैं। मैं गवाही दे दूं कि 800 वर्ष के थे तो हो जाएंगे क्या। आप मुझसे वही कहिए जो आपके गुरुदेव जो प्रत्यक्ष दिखला करके गए। मानो यही सत्य अगर व्यक्ति समझ ले तो उसका अभिप्राय यह है कि शरीर तो निश्चित रूप से मरण धर्मा है, पर उसमें वो एक तत्व जो है वो जीव वही नित्य है, और वो नित्य है। अगर इसका व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर दिया तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। और गोस्वामी ने लिखा तारा की व्याकुलता दूर हो गई और तारा विकल देख रघुराया, तीन ज्ञान हरि लीनी माया। और उसने कहा उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीने से परम सुभग भगत वर मांगी। प्रभु से कहा कि प्रभु अब मुझे इस शरीर की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, अब आप मुझे कृपा करके भक्ति का दान दीजिए। तो मानो संकेत ये है कि रात भर आप कुछ नहीं थे, तो सो करके उठने के बाद बाहर निकलने के पहले अगर इस प्रश्न पर विचार कर लें, और विचार करने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु यदि हम आपके अंश हैं और इस शरीर के द्वारा हम इस संसार में आए हुए हैं, तब आप कृपा करके इस शरीर के द्वारा वैसा काम करावें, ऐसी दिशा में ले चलें जो कल्याणकारी। अब ईश्वर से जब हम प्रार्थना करके अपने आप को नीचे पैर रखते हुए संसार के व्यवहार में चलें, और अगर हमको इस बात की याद रहे कि हम तो ईश्वर के अंश हैं और हम ही नहीं है, ये संसार में जो हमारे सामने सारे व्यक्ति हैं वो हमारे ईश्वर के ही अंश हैं, और इस नाते इनमें से कोई पराया नहीं है, ये सब के सब अपने ही हैं, मेरे ही हैं। तब मनुष्य के जीवन में जो कार्य होंगे वो कैसे होंगे। और अगर व्यक्ति इस सत्य को भूलेगा तो उसका परिणाम वही होगा जो कर्ण के जीवन में हुआ। भगवान जब ये कहते हैं कि कर्ण तुम तो सूर्य के पुत्र हो, और फिर उन्होंने कहा तुमने विचार करके देखा तुम किसकी मित्रता, तुम्हारी मित्रता किससे है, तुम किसके प्रति इतने सेवा में लगे हुए हो। उन्होंने कहा महाराज दुर्योधन। दुर्योधन किसके पुत्र है? बोले धृतराष्ट्र का पुत्र। बोले सूर्य का बेटा अंधे के बेटे के पीछे चले। अगर सूर्य के बेटे के पीछे अंधे का बेटा चलता तो ठीक था, पर अंधे के बेटे के पीछे चल रहा है सूर्य का बेटा, पर वही संसार क्या कहेगा। ईश्वर कह रहा, प्रश्न वही है जो प्रारंभ में उठाया गया था, सबसे अधिक उपकार किसने किया है। अगर कुंती को भुला भी दे तो कर्ण अगर जल में भी सुरक्षित रह गया, अगर वो गर्भ में भी सुरक्षित रह गया,
तो सुरक्षा का कार्य तो भगवान ने ही संपन्न किया है। और भगवान का तात्पर्य ये था कि अगर दुर्योधन ने तुम्हारे प्रति उपकार किया और तुम उसके लिए कृतज्ञ हो, तो भाई मेरा भी तो कोई भाग होगा, मेरी बात तो भी तुम सुनो। पर दुर्योधन के सामने ये कि भाई ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने में हमें कोई चिंता नहीं, बोले इसकी आलोचना ईश्वर तो करने आवेगा नहीं। संसार में हम कृतज्ञता की बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, इससे बढ़ करके हमारा अविवेक नहीं हो सकता। कर्ण ने ही कहा कि महाराज आप मुझे बुलावा मत दीजिए। भगवान हंसने लगे। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें बुलावा दे रहा हूं और संसार वाले तुम्हें जो है सही शिक्षा दे रहे हैं। उसने ये कहा कि ना, लोग ये कहेंगे कि ये डर के मारे पांडवों की ओर चला गया, लोभ के मारे पांडवों की ओर चला गया, मैं इसको नहीं सह सकता। और मानो वही अभिमान की वृत्ति, लोग क्या कहेंगे अगर हम साथ छोड़ देंगे। अरे बुराई का साथ छोड़ने में अगर आपको डर लगने लगे कि हम बुराई का साथ छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। परिणाम ये हुआ कि कर्ण जो है इतना तेजस्वी, कवच कुंडल लेकर के जिसका जन्म हुआ, अब वो सर्वत्र संकेत वही सूत्र है क्या, ये धृतराष्ट्र इतना सुनता था, पर इतना सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र के मन में एक ही बात थी, और वो बात थी कि अरे हमारे पक्ष में तो भीष्म पितामह है, जिनको वरदान मिला हुआ है कि बिना इच्छा के उनकी मृत्यु नहीं होगी, और जब वो सेनापति है तो हम कैसे हारेंगे। और उस बेचारे अंधे को पता नहीं था कि भीष्म को यह वरदान तो था कि इच्छा से मरेंगे, पर इच्छा कराने वाला कौन है इसका पता अगर उसको होता। इच्छा कराने वाला तो उधर बैठा हुआ है, वो जब चाहेगा तो भीष्म को इच्छा करा देगा कि हम मर जाए तो अच्छा है। मानो व्यंग यही है कि विवेक के कारण वो स्वयं अपने पुत्र की मोह में ग्रस्त है। कर्ण उसका साथ देता है और उसकी परिणति तो आप जानते ही हैं। जब युद्ध छिड़ गया और कर्ण लड़ने के लिए नहीं आया तो भगवान कृष्ण फिर से उसके पास मिलने के लिए पहुंच गए और उन्होंने कर्ण से यही कहा कि मैंने सुना है कि भीष्म जब तक जीवित रहेंगे तब तक तुम उधर से नहीं लड़ोगे, तो तुम जैसे योद्धा को खाली बैठना उचित नहीं है, न हो तो इतने दिन हम ही लोगों की ओर से लड़ लो। कर्ण ने ही कहा कि महाराज आप तो अद्भुत बातें आकर के कहते हैं, पर भगवान मानो अंतिम क्षण तक आशा नहीं छोड़ते कि अच्छा चलो थोड़े दिन के लिए ही सही, एक बार हमारा साथ करेगा, बैठेगा, उठेगा तो शायद अच्छा लगने लगे, फिर उधर जाने का विचार छोड़ दे। पर कर्ण नहीं मानता है, और इतना महान गुणवान होते हुए भी अंत में कब भगवान को ही संकेत दे करके उसके विनाश की ओर दिशा में प्रेरित करना पड़ता है। तो मानो ये जो भगवान शब्द कहते हैं कृतज्ञता, तो हम सबके प्रति कृतज्ञ रहें। जिसने थोड़ा भी किया है उसके प्रति कृतज्ञ होना व्यक्ति का कर्तव्य है, पर सबसे अधिक जिस ईश्वर ने किया है उसके प्रति तो कृतज्ञ रहिए, उसके प्रति तो सोचिए। और इसीलिए गोस्वामी जी आप बिना पत्रिका में पढ़ें तो आपको मिलेगा, वो याद करते हैं जब प्रभु से कहते हैं हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा किया। और तब उन्होंने सबसे बड़ी कृपा शरीर के संदर्भ में यही कहा कि आपने ये जो शरीर दिया, ये साधना करने योग्य जो शरीर मिला, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, देवताओं के लिए भी जो शरीर दुर्लभ है वो शरीर आपने मुझे दे दिया। मोहि कृपा कर दी। मैंने कोई मतलब पशु के रूप में अगर कोई कहे कि हमने अच्छे कर्म किए थे तो मनुष्य बना, तो गोस्वामी जी कहते अगर कोई पशु से मनुष्य बना तो पशु क्या अच्छा कर्म करेगा कि उसको मनुष्य शरीर मिले। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मनुष्य का शरीर कर्म के परिणाम स्वरूप नहीं, आपकी कृपा से मिला हुआ है। और फिर कितनी मीठी बात उन्होंने कही
का संसार में आप किसी के उपकार को न माने तो आपका शत्रु हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो